अपने जोर से नहीं बेटा, आराम से आराम से। तुम्हें भी हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे टोटली एक्सप्लेन मूवी इन द चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में आई मूवी बीस्ट को। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी के मेन स्टोरी लाइन पर आते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम 7-8 शिकारी को देखते हैं जो कि रात के समय में जंगल शिकार करने आया होता है। सभी को एक पेड़ के पास शेर दिखता है जिस पर सभी अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं। इसके बाद सभी देखने जाता है तो उसके दूसरा जानवर मरा दिखता है जिससे सभी हैरान हो जाता है और उसमें से कुछ वापस चला जाता है। एक को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है और वह उसके तरफ जाता है तो उसके एक साथी काफ़ी घायल दिखता है जिसे देखकर वह वहाँ से भागना चाहता है पर उसका पैर अपने ही लगाए फंदे में फंस जाता है और उसको शेर मार देता है। इसके साथ ही हमें इंट्रो दिखाया जाता है। अगले सीन में नाइट सैमुअल्स और उसकी दोनों बेटी को देखते हैं जिसमें बड़ी वाली के नाम मेयर और छोटी वाली के नाम नोरा रहता है। तीनों साउथ अफ्रीका के जंगल में घूमने आता है। नाइट की बीवी हाल ही में मरी होती है। तीनों अपनी प्लेन से एक जगह पर उतरता है और वहां पर इंतजार करने लगता है मार्टिन का, जो कि जंगलों में जानवर का देखभाल के काम करता है। मार्टिन नाइट के दोस्त है, वही नाइट को उसकी। इसके बाद मार्टिन सभी को अपने घर लेकर के आता है। रात को सभी डिनर करता है और सभी आपस में बहुत सारा बातें करता है। अगले सुबह मार्टिन सभी को जंगल घुमाने लेकर के जाने लगता है जहाँ पर बहुत सारे जानवर, पक्षी और काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। इसके बाद एक पुराने स्कूल के पास पहुंचता है जो कि वहां पर माइंस में काम करने वाले को बच्चे के लिए बनाया गया था और अब माइंस के काम बंद हो गया है, इस वजह से स्कूल भी अब बंद पड़ गया है। वहां पर सभी बांजी से मिलता है जो कि मार्टिन के अंडर काम करता है और वह जंगल में जानवरों पर नजर रखता है। वहां पर एक शेर का झुंड को देखते हैं जिसका नाम नंदी रखा होता है। झुंड का नाम नंदी फीमेल लायन के नाम पर रखा। उसमें 2 और रहता है जिसका नाम कुंदा और कावे रहता है। बच्चे लोग आगे जाना चाहता है तभी शेर दहाड़ता है और दोनों डर जाता है। अभी मार्टिन बताता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। लायंस का ऐसा होता है कि मादा शिकार करती है और नर झुंड की रक्षा करता है। मेयर और नोरा पूछती है कि क्या सुरक्षा पर किससे। मार्टिन बताता है दूसरे लायन से जो उसके फैमिली के बाहर का होता है, जो भी इसके इलाके में आता है। कुंदा और काबे उसे तब तक लड़ेंगे जब तक वो न मर जाए या दोनों खुद न मर जाए, यही जंगल का नियम है। के बाद बांजी अपने राइफल को फिट करता है और फिर मार्टिन बांजी दोनों कुंदा और काबे के पास जाने लगता है क्योंकि मार्टिन कुंदा और काबे को बचपन से पाला पोसा था और उसे जंगल में छोड़ दिया। फिर काबे मार्टिन के पास आकर गला मिलता है। इसके बाद कुंदा भी आता है और दोनों मिलता है। तभी मेयर को दिखता है कि नंदी के पंजे जख्मी रहता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी कावे मार्टिन को धक्का मारकर वापस जाने को कहता है। इसके बाद वांजी वहां से वापस चला जाता है मदद लाने के लिए ताकि नंदी की इलाज कर सके और मार्टिन सभी को लेकर पास के गांव में पूछताछ करने के लिए जाने लगता है। गांव में पहुंचता है और आदमी को आवाज लगाता है पर वहां पर कोई भी नहीं रहता। तभी वहां पर मार्टिन और नेट को एक घर में सभी लोग मरे हुए दिख। नोरा और मेयर को बाहर ही रुकने को कहा होता है पर नेट बाहर आता है तो वहां पर नोरा नहीं रहता। तभी काफी परेशान होने लगता है और नोरा को खोजने लगता है। अभी नोरा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है और वहां से वह नेट पहुंच जाता है। देखता है कि एक गाय और एक औरत मरी होती है जिसे देखकर नोरा डरी रहती है। सभी वहां से वापस जाने लगता है और मार्टिन वांजी को फोन भी लगाता है पर वांजी को फोन नहीं लगता है और बात भी नहीं होता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। सभी जाता रहता है तभी रास्ते में एक आदमी आ जाता है। मार्टिन और नेट जाकर के देखता है जो काफी घायल रहता है। अभी मार्टिन को अजीब सा सुनाता है और मार्टिन अपना राइफल लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। हालांकि नेट उसे जाने से मना भी करता है। नेट उस आदमी के पास मेडिसिन लेकर गाड़ी से जाता है तब तक वह मर जाता है। गाड़ी से दूर एक नदी के पास चल आता है जहाँ पर उसे एक पंजा का निशान दिखता है और दहाड़ने की आवाज सुनाई देता है। अभी उस पर पीछे से लगता है कि कुछ हमला करने वाला है और
वह गोली चला देता है। नेट गोली की आवाज़ सुनकर मार्टिन की तरफ जाने लगता है। पीछे से मेयर भी जाने लगती है। नेट की तरफ शेर आने लगता है और दोनों गाड़ी की तरफ भागता है और अंदर आ जाता है। और शेर उसके गाड़ी पर चढ़ जाता है और खिड़की के तरफ हमला कर देता है। शेर नेट का पैर पकड़ लेता है और जैसे तैसे मेयर गाड़ी को भगा देती है और गाड़ी पेड़ से टकरा जाता है और खाई में गिरने से बच जाता है। और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तभी मेयर वॉकी टॉकी पे कॉल करता है और बताता है कि मुझ पर शेर हमला कर दिया है। मेरा हमला काफ़ी खराब है और मेरा पैर फाड़ दिया है। फिर नेट बताता है कि तुम्हारे पास जो चाकू है उसे गर्म करके घाव पर लगाओ ताकि खून बहने बंद हो सके। और मेयर ऐसा ही करता है। तभी जोर से मेयर की आवाज़ सुनाई देती है। नेट को पता चल जाता है कि वो पास में ही है और फिर नेट स्नाइपर लेकर बाहर जाने ही वाला होता है। तभी मार्टिन बताता है कि लाइन अब दिखाई नहीं दे रहा है, तुम गाड़ी में ही रहो, वो तुम्हारे ही तरफ हो सकता है। नेट अपने गाड़ी के छत पर चढ़ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। मेयर गाड़ी से निकलकर मार्टिन की तरफ जाने लगती है। इधर शेर नेट पर हमला कर देता है और नेट बचने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है, जिससे शेर उसे नहीं पकड़ पाता है और वहां से जाने लगता है। इसके वजह से नेट अपना स्नाइपर गन लेने की कोशिश करता है। तभी फिर से वापस आकर हमला करने लगता है। इधर मेयर मार्टिन के पास पहुंच जाती है। इधर फिर से शेर हमला करने लगता है। तभी नोरा के पास बेहोश करने वाला इंजेक्शन रहता है, जिसे वह शेर के पीठ पर भोंक देती है। इससे शेर वहां से चला जाता है। इधर मेयर मार्टिन को गाड़ी में लेकर आ जाती है और उसे फर्स्ट किट से इलाज करने लगती है। वह बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका पैर बुरी तरह से घायल होता है। भी मदद का इंतजार करने लगता है और रात को हो जाता है। अभी मार्टिन को होश आता है और वह बताता है कि यह घायल लायन खाए बिना इतने को मार रहा है। यह शायद अपने असली दुश्मन को पहचानता है, क्योंकि कोई शिकारी इसके झुंड को मार दिया है, इससे जुदा कर दिया है, इसलिए यह अब सभी के बदला ले रहा है और सभी पर हमला कर रहा है। फिर वहाँ पर रुक कर मदद का इंतजार करने लगता है। तभी उसके पास कुछ शिकारी आ जाता है, जिसे नेट मदद करने को कहता है और वह 5000 अमेरिकन डॉलर के लिए तैयार हो जाता है। अभी गाड़ी में मार्टिन को देखता है, जिससे वह मना कर देता है क्योंकि मार्टिन शिकारी के कुछ आदमी को मार दिया था। में से एक मार्टिन को मारता है, तो वह गिर जाता है। तभी वहां पर शेर आ जाता है, शिकारी पर हमला कर मारने लगता है। इधर नेट शिकारी के गाड़ी लाने जाता है पर गाड़ी में चाबी नहीं रहता है, इसलिए वह जो बंदा गाड़ी चलाकर आया होता है उसके पास से चाबी लाने चला जाता है और तालाब के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर शेर रहता है। तभी मेयर वॉकी टॉकी पर इधर से बोलने लगती है, जिससे शेर मेयर के पास आने लगता है। नेट वॉकी टॉकी को नीचे छोड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है। सब होता ही रहे अब होता ही रहता है कि एक सांप नेट के हाथ पर आ जाता है और वह काटने ही वाला होता है। तभी नेट उससे पकड़ लेता है और नीचे शेर के ऊपर फेंक देता है, जिससे शेर वहां से भाग जाता है। शेर नोरा और मेयर के गाड़ी पर आकर हमला करने लगता है। मेयर को काट भी लेता है, लेकिन गाड़ी खाई के ऊपर लटके होने की वजह से गाड़ी मार्टिन और शेर के साथ नीचे गिर जाता है। इसमें मार्टिन के गाड़ी में आग लग जाता है, लेकिन शेर मरता नहीं है, वहां से भाग जाता है। नोरा और मेयर बच जाती है। तभी नेट आकर गाड़ी से लेकर दोनों को जाने लगता है। रास्ते में गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है। गाड़ी के तेल खत्म होने की वजह से नेट और मेयर घायल भी होती है, इसलिए वह सभी नंदी के झुंडों के पास जो स्कूल शुरू में देखा था वहां पर रुक जाता है और वहां रुककर घाव को ड्रेसिंग करने के लिए कुछ खोजने लगता है, पर दवा नहीं मिलता है, लेकिन एल्कोहल मिलता है, जिसे घाव पर डालकर घाव को साफ कर देता है और कपड़ा बांध देता है। फिर वहां से नेट बाहर मदद के लिए चला जाता है। शेर फिर से उन दोनों के पास आ जाता है। तभी नोरा जोर से चिल्लाती है,
नेट आकर शेर को भगा देता है। फिर नेट दिमाग लगाता है क्योंकि वह रुकने वाला नहीं है, इसलिए ये दोनों को एक दूसरे रूम में बंद कर देता है और शेर के सामने आ जाता है। फिर वहाँ से नेट भागने लगता है और नंदी के एरिया में करके शेर को चला जाता है, क्योंकि मार्टिन ने बताया था शुरू में ही कि शेर अपनी एरिया में किसी को आने नहीं देता है। भागते भागते वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन शेर नेट पर हमला करने लगता है तो वह काफ़ी घायल भी हो जाता है। पर तभी वहाँ पर कुंदा और काबे आ जाता है। दोनों उस शेर से लड़ने लगता है। इधर नेट साइड हो जाता है। यहाँ पर वांजी आ जाता है और उस शेर को मार देता है, पर नेट बेहोश हो जाता है और उसका आँख खुलता है तो वह हॉस्पिटल में पाता है और आपस में कुछ बात करता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब नेट ठीक हो जाता है तो सभी मेयर की माँ वहाँ जाकर अपनी टाइम बिताती थी। वहाँ पर ये तीनों जाकर फ़ोटो खींचता है और इसी के साथ ये मूवी